हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा था, एक्सरसाइज 3.3, उसके हमारे क्वेश्चन नंबर 10वें का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। अब उसका सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, और हमारे पास कौन सा पार्ट होगा बच्चों? फोर्थ पार्ट होगा। देखो ध्यान से, इधर को देख लो भाई। वो कह रहा कि सममित और विषम सममित आव्यूह का योग बताना। योग सममित का और विषम सममित का। सममित का क्या हो रहा है बच्चों? सममित का a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, और उसका क्या बेटे? हाफ। ये किसके लिए हो रहा है बच्चों? बताना। सममित के लिए। और विषम सममित के लिए क्या हो रहा है बच्चों? बताओ। विषम सममित क्या होगा बच्चों? बताओ। विषम सममित के लिए क्या होगा? a माइनस ए डैश, किसके बाद उसका भी क्या लेना बच्चों? हमें हाफ, आधा। तो कह रहा है सममित और विषम सममित आव्यूह का योग बताना है। तो ए तो हमें दे रखा होगा सवाल में। भरत, मुझे सबसे पहले इस सवाल में क्या ज्ञात करना है? ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं बेटे? जो रो हो रहा है ना बेटे, रो, उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दक रहा है। ये वाली ऐसा -2 3 -1, राइट। फिर 2 होगा, फिर -1 होगा, फिर कितना होगा मेरे शेर? 3। सब पारी बात समझ में? हाँ भाई, ए डैश निकालना होगा आप लोगों से। हाँ भाई, क्या नाम तेरा? ए डैश निकलेगा। कैसे निकला? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये रो कॉलम थी, इसको रो में बदल दिया। ये रो थी तो इसको कॉलम। एक ही बात है दोनों की, ठीक है। अब क्या निकालने होंगे बेटे हम? सममित आव्यूह। क्या निकालने होंगे बेटे? सममित आव्यूह। कैसे निकाल लेंगे मेरे शेर सममित आव्यूह? इन्हें जोड़ना, 6 को और 6 को। हाँ भाई, ए को प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे और उसका क्या करेंगे बेटे? हाफ। क्या करेंगे? हाफ। तो ए प्लस ए डैश निकाल लो मेरे शेर पहले। कैसे निकाल लेंगे बताओ? ए का मान कितना होगा बच्चों? ए का मान होगा मेरे पास 6 माइनस के 2, फिर 2, फिर कितना होगा मेरे शेर? -2, फिर 3, फिर -1, फिर 2, फिर -1, फिर 3, प्लस ए डैश कितना होगा? तो कई कला खावेगा। तुझसे ही कह रहा हूं, पीछे वाला जो देख रहा बाहर को, नो देख रहा, सोच रहा होगा पता ना, सवाल पे ध्यान ना रख रहा। ए डैश का मान कितना भरत? ए डैश का ये रहा 6 -2, फिर कितना होगा बेटे? 2, फिर -2, फिर 3, फिर -1, फिर 2, फिर -1, और फिर कितना हो जाएगा बेटे? 3। एक सवाल तुम देखते होंगे इन सवालों को बच्चों। 6 को और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 को और 6 को जोड़ेंगे 12। बहुत बढ़िया। माइनस के 2 को, माइनस के 2 को, 2 को 2 को, दो और 2 4। एक ही बैठा अभी क्लास में। 3 को और 3 को 6, बस 2 ही बैठे हो। क्या होगा बच्चे बताओ? हाँ भाई, a प्लस ए डैश, इसका क्या निकाल ले होंगे? हाफ। a प्लस ए डैश का हाफ निकाल लेंगे बच्चे, आधा। कैसे करेंगे आधा? a प्लस ए डैश का हाफ, हाफ यानी कि 2 से भाग कर दो भाई इसका। 2 छिक्का 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कोई मसला? ये आगा हमारा कौन सा आव्यूह? सममित आव्यूह निकल गया। आ रहा भाई? क्या नाम तेरा? कई दिन में आया? कहाँ? दिल्ली। वाटर पार्क में घूम रहा था दिल्ली। वाटर। अब इस हम सममित आव्यूह कैसे निकाल लेंगे बेटे? ओए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? a माइनस ए डैश। क्या निकालना होगा बेटे? a माइनस ए डैश। a का मान कितना भरत? 6 -2, 2 -2, 3 -1, 2 1 -1 3। ए डैश का मान कितना? माइनस। ए डैश का मान बताएं सर। ये रहा -2, 6 माइनस के 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर माइनस के 2, 3 -1, 2 -1 3। हाँ भाई, घटाओ। घटाना आता है। a माइनस ए डैश कितना होगा बेटे? 6 में से 6 गया 0। बेटे माइनस के 2 में से माइनस का 2 और घटा रहे होंगे,
तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा बेटे 0। बेटे ऐसा है, माइनस का 2 फिर माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस कटेगा, टोटल 0 दो में से 2 घटा रहा हूँ, 0 ना बैठे जा रहा आराम से। हाफ भी कितना आएगा बेटे 0 0, सॉरी आएगा बेटे। ये क्या आया, ये क्या रहा हमारा सममित अवयव, ये क्या आया विषम सममित अवयव। हाँ कोई दिक्कत ना, हमें क्या दिक्कत, आने दो। अब क्या निकाल लेंगे बेटे बताओ, सममित अवयव और विषम सममित का अवयव का योग, सममित और विषम सममित अवयव का अवयव का योग कैसे निकाल लें बेटे। सममित का क्या है योग, सममित क्या है ये वाला, विषम सममित क्या है ये, इनको योग करके लिखना बस। 6 -2 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -1 फिर 2 फिर -1 फिर 3 प्लस, ये सममित है। विषम सममित क्या होगा बेटे 0 0 0, दैट जोड़ कर नहीं बताना, अगर जोड़ के भी रिजल्ट फिर वही आना चाहिए, आ रहा होगा गलत करा आपने, ठीक है बच्चों। सेकंड का 10वें का थर्ड पार्ट होगा, ए बराबर दे रखा है इतना, वो कह रहा है कि सममित और विषम सममित अवयव का योग बताना है। तो मैं डायरेक्ट करेंगे बेटे, सबसे पहले ए डैश निकाल लो, चलो पहले ए डैश इस वाले के लिए बराबर 3 3 -1 ऐसा, -2 -2 1 बेटे। इस रो को मैंने, इस रो को रूपक काय में बदल दी बेटे, इस रो को काय में बदल दी कॉलम, कॉलम होगी मेरे पास -4 -5। अब ए का मान होगा मेरे पास ये, ए का मान इधर ही लिख लू मैं, अच्छा रहेगा। ए का मान कितना होगा मेरे शेर 3 3 -1 राइट, -4 -5 फिर सममित के लिए क्या होगा डेफिनेशन बताना, ए प्लस ए डैश का हाफ है ना, ये सममित के लिए होगी। अब विषम सममित के लिए क्या होगी, ए माइनस ए डैश का हाफ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले तो जोड़ूंगा फिर आधा कर लूंगा, 3 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना होगा 6, आधा भी कर रहा हूं साथ के साथ, आ रहा समझ, हाँ भाई आ रही है। 3 में 3 जोड़े 6 हो गए, आधा कर लिया 3, 3 में -2 जोड़ रहूंगा, 3 में -2 जोड़ रहा हूँ तो -3 में -2 जोड़ रहा हूँ तो 5 आ रहा होगा, और 5 का भी हाफ कर लें 5/2 ऐसे बेटे। -1 में -4 जोड़ रहा हूँ, देखो ऐसा है, -1 में -4 जोड़ रहा हूँ तो कहाँ बेटे 3 में 3 जोड़े तो कितना होगा बेटे 6, 6 का आधा भी कर लिया मैंने 3 में -2 जोड़े तो 3 में, सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी, 3 में -2 जोड़े तो मैं घटा रहा था, कितने बचेंगे 1 बचेगा, बहुत बढ़िया, 1 का हाफ 1/2 राइट, आ गए। हाँ भाई -1 में कितना जोड़ रहे होंगे -4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस बेटे, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, फिर माइनस माइनस प्लस तो -5 और उसका भी हाफ आ जाओ। -2 में +3 जोड़ रहे होंगे तो 1/2, -2 में -2 जोड़ रहे होंगे तो -4 और -4 का हाफ कितना हुआ करे -2 और
एक में माइनस के 5 जोड़ रहा हूंगा तो माइनस के 4 आ रहा होगा, माइनस के 4 का हाफ कितना हो रहा है बेटे, माइनस के 2। सही है। माइनस के 4 में माइनस का 1 जोड़ रहे होंगे तो माइनस के 5 आ रहा होगा, तो माइनस के 5/2। माइनस के 5 में 1 जोड़ रहे होंगे तो माइनस के 4 आ रहा होगा, देख लो ऐसा है, माइनस के 5 और प्लस का 1, तो बेटे माइनस के 4, और इसका हाफ करना मेरे शेर, तो माइनस के 2। सब पारा 2 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 4, और 4 का हाफ कितना हुआ करे बेटे, 2। मैं सोचा करूं बेटे, ध्यान से देखा करो सवाल होगा। ये क्या, कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव, सममित, सममित अवयव प्लस, अब क्या घटाना है, उसका हाफ करना। 3 में से 3 घटा रहे होंगे 0, 0 का तो हाफ 0 ही हुआ करे। सही है। 3 में से माइनस के 2 घटा रहे होंगे, 3 में से माइनस के 2, मेरे शेर ऐसा, 3 में से माइनस के 2 घटा रहे होंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और 5 का हाफ 5/2, राइट। माइनस के 1 में माइनस के 4 घटा रहे होंगे तो माइनस के 1 में माइनस के 4, बेटा ध्यान से, माइनस के 1 प्लस के 4, तो बेटा 3 आएगा, 3/2। आगा समझ। माइनस के 2 में माइनस के 3 जोड़ रहे होंगे, मतलब घटा रहे होंगे, तो माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस के 5, 5/2। बता दे मैं, किसी को मसला हो तो कोई। सही है। माइनस के 2 में माइनस के 2 जोड़ रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा, 0 आ रहा। 1 में माइनस के 5 घटा रहे होंगे तो 1 माइनस फिर 5, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा मेरे शेर, 6, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे शेर, 3। सही है। माइनस के 4 में माइनस का 1 घटा रहे होंगे तो माइनस का 3 बच रहा होगा। ऐसे देख लो ध्यान से, अगर ना आ रहा है समझ में, माइनस के 4 माइनस माइनस का 1, और तुम्हारा दिमाग इतना हो चुका बेटे जो अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हो। माइनस के 4 प्लस का 1, तो माइनस के 3 ना बच रहा होगा, और उसका भी हाफ 3/2। बताएं भाई। माइनस के 5 में से 1 घटा रहे होंगे तो माइनस का 6 आ रहा होगा, और माइनस के 6 का हाफ कितना होगा, माइनस के 3। 2 में से 2 घटा रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा, 0 का हाफ कितना हुआ करे मेरे शेर, 0। यही क्या होगा आप लोगों का। हाँ। अब ध्यान से देखें, अगर हमें लग रहा कि हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी हो तो बेटा चेक कर लें। जैसे 3 में 0 जोड़ रहे होंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा होगा मेरे शेर, 3। वो ए ही आना चाहिए हमारा रिजल्ट। हाफ में 5/2, ये आधा है, ये 2.5 है, आधे में 2.5 और जोड़ेंगे तो कितना आंक रहा है बेटे, 3 तो आंक रहा है, ये लिख रहा 3। ऐसा सोच लग रो ना, ये 2.5 है माइनस के 2.5, और ये माइनस के 1.5, माइनस के 2.5 में से प्लस का 1.5 घटा रहा हूंगा तो माइनस का 1 आ रहा होगा। बताएं बेटे, हाफ में से माइनस के 5/2 घटा रहा हूंगा तो माइनस के 2 आ रहा होगा। देख लो, ये आधा है, ये 2.5 है, ए आधे में से 2.5 घटा रहा हूंगा तो कितना बच रहा होगा बेटे, माइनस के 2। तो ऐसा ऐसा हमें क्या करना है बच्चे, रिजल्ट चेक करना, कि ताकि हमसे सवाल में कोई दिक्कत ना आवे। आगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, तो मैंने पहले जो कराया था वो लॉन्ग तरीके से कराया था। कहाँ, यहाँ, हाँ माइनस है, माइनस तो आएगा, माइनस के 2 तो कितना होगा बेटे, माइनस के 4, और माइनस के 4 का हाफ कितना होगा, माइनस के 2। ऐसे ही सा करेंगे बेटे। इसे होमवर्क कर दूं या करोगे इस सवाल को भी, करूं सवाल को, बताओ कर लोगे घर से। गुड। एक डैश निकाल लेना, 1 5 -1, तो अब इसे जोड़ लेना, a प्लस a डैश का हाफ और प्लस 1/2 a माइनस a का हाफ डैश। क्या आएगा वो आप लोग खुद बताएंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, उसका हाफ भी करना। ठीक है बच्चे, होमवर्क आप लोगों के सामने। बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 होगा, सॉरी 11वां सवाल और 12वां सवाल है। ओए इधर देखो भाई, ए और बी समान कोटि क्या है, समान कोटि का मतलब ऑर्डर सेम है, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, ऐसा है। सममित आव्यूह है, मतलब 2 ए है, एक तो ए है, एक क्या है बेटे, बी। देखो एक तो ए है और एक क्या है, बी। ए का डैश किसके बराबर हो रहा है सममित में, ए के, और बी का डैश किसके बराबर हो रहा है मेरे शेर, बी के।
ध्यान रखना। और हमेशा याद रखनी मेरे शेर, जैसा कहीं ए बी का होल डैश कर दूं मैं, ए बी का होल डैश, तो इसी एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था ए बी का होल डैश जो हो रहा है वो बी के डैश के ए के डैश के बराबर हो रहा है। उल्टा किसके बराबर हो रहा है? बी के डैश के ए के डैश के। और कभी अगर बी ए डैश लिखा हुआ मेरे शेर तो उसे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? बी का डैश नहीं लिख सकते उसे, ए का डैश और बी का डैश। आ रहा सब पे? तो इसे दिखाना है कि वो बता रहा कि चार ऑप्शन से ये बताओ सम्मिताव्यू होगा, विषम सम्मित होगा, शून्याव्यू होगा, तत्समकाव्यू होगा। अब शून्य जो कल मैंने बताया था जो हमारे पास सम्मिताव्यू हो रहा है वो ए डैश अगर ए के बराबर ही आ जावे तो सम्मित होगा, अगर ए डैश माइनस के ए के बराबर आ जावे मतलब अपोजिट चिन्ह के साथ आ जावे तो कैसा आ रहा होगा? विषम सम्मित। फिर दोबारा से जैसे मेरे पास ए है, कोई ए बराबर दे रखा बेटे 2 3 4 5, राइट, और ए डैश निकाल लू मैं, ए डैश निकाल लू तो क्या हो जाएगा बेटे? 2 3 4 5। ए डैश निकाल कर फिर वही आ जावे, क्या यही आ रहा बेटे? 2 है या 3 है या 4 है 5 है, अलग ना है यो, तो ये सम्मिताव्यू नहीं है। अगर ए का डैश उसी के ए के बराबर आ जावे तो सम्मित है, और ए का डैश ए का डैश माइनस के आ जावे तो किसका होगा बेटे? विषम सम्मिताव्यू होगा। आ रहा समझ? और जिससे ना देखा हो बच्चों कल की वीडियो देखा ध्यान से, और उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से। देखो ए का डैश किसके बराबर है? ए के। बी का डैश किसके बराबर है? बी के। मैंने यहां से पढ़ा ए और बी समान कोटि के सम्मित है, तो सम्मित का मतलब क्या होगा बेटे? ए का डैश ए के बराबर, बी का डैश बी के बराबर, राइट। अब चार ऑप्शन में से बताना, देखो ध्यान से, ए बी माइनस के बी ए, अपने पास से मैं इसका होल डैश कर रहा, क्या कर रहा बेटे? होल डैश। तो बेटे होल डैश में क्या होगा ध्यान से देखेंगे, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, माइनस में तो ऐसे ही चला जाओ, इस पर अलग इस पर अलग। अब जब इस पर ब्रैकेट गुना में होएगा तो क्या होगा भरत इसमें बताओ? जब इसमें गुना में होगा तो बी का डैश होगा मेरे शेर ए का डैश, माइनस माइनस बी ए का डैश लिखा हुआ तो क्या लिखूंगा बेटे सर? ए का डैश बहुत बड़ी। आ रहा सबका? बी डैश की जगह मैं क्या बी रख सकता हूं? मैं बी डैश की जगह में बी रख सकता, और ए डैश की जगह में ए ना रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। माइनस ए डैश की जगह में ए ना रख सकता, बी डैश की जगह में बी ना रख सकता। इसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो मेरे शेर, जब माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यू प्लस का तो कैसा हो जाएगा बताओ? काय का निशान आगा बाहर? माइनस का। जब बाहर माइनस का आ जा तो कैसा होगा? सम्मित विषम सम्मित। तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी विषम सम्मित क्योंकि बाहर माइनस का आगा, जब बाहर माइनस का आ जाओ तो विषम सम्मित, और प्लस का आ जाए तो सम्मित। आगा समझ? फिर दोबारा से देख लो बेटे, मैंने ये ले लिया दोबारा से, ए बी माइनस के बी ए का होल डैश ले लिया अपने पास से, इस पर अलग कर दिया माइनस पे, इस पर अलग। जब गुना हो रहा है तो बेटे चेंज हो जाकर इसका ये ऐसा पलट गया, जब पलट गया बी के डैश की जगह मैंने बी रख दिया, ए के डैश की जगह मैंने ए रख दिया क्योंकि सम्मित है ये दोनों, ठीक है। मैंने ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इसमें से, माइनस का तो कैसा कर दिया? प्लस का तो कैसा कर दिया? माइनस। बाहर कैसा होगा? जब माइनस आएगा तो कैसा होगा? विषम सम्मित। कैसा होगा बेटे? विषम सम्मित। बताएं भाई कोई दिक्कत आई हो तो। आगे सवाल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ए बराबर दे रखा है इतना, वो कह रहा ए प्लस ए डैश बराबर आई के, तो अल्फा का मान बताना। सबसे पहले ए का मान तो दे रखा, मुझे किसका मान और निकालना मेरे शेर? ए डैश। ए डैश का मान कोस अल्फा है माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा। बताओ भाई कोई दिक्कत आई हो तो। आ रहा सब पे? ए का डैश कैसे निकालना पता चल गई? इसको अब क्या कर रहा हूँ बेटे? जोड़ रहा। ए प्लस ए का डैश इक्वल्स टू में किसके? ए का मान बताया भाई क्या है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा, और फिर कोस अल्फा प्लस है बेटे भरत, प्लस ए का डैश कोस अल्फा साइन अल्फा, राइट, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा बराबर किसके होगा बेटे बताओ? 1 0 0
आ रहा सब पे? क्यों लगाया बच्चे? यू वाई कमान है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर 2/2 का तो 2/2 के रूप में लिखना, 3/3 का होता तो 3/3 के में। अब मैं जोड़ूंगा बेटे, कोस अल्फा में कोस अल्फा, तो कितने अल्फा हो गए? 2 कोस अल्फा। साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये कितना होगा? 2 कोस अल्फा। आ रहा समझ? किसके बराबर होगा बच्चों बताओ? 1 0 0। अब कंपेयर करेंगे बेटे, कंपेयर तुलना करेंगे। पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला 0 0 तो बराबर है, 0 0 के बराबर। तीसरा किसके बराबर है बेटे? 2 कोस अल्फा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 कोस अल्फा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 कोस अल्फा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, वो तो है ही ऑलरेडी। तो मेरे शेर इधर को देख लो, पराई 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू में क्या हुआ करे? 1। हमें भी छोड़ दो कुछ, ये सब चीज तो मिले जाओगे है? अच्छा मैं मैथ पढ़ाऊं, तुम सब चीज देखियो ना माने भेजो। 2 कोस अल्फा बराबर कितना होगा बेटे? कोस अल्फा बराबर 1/2। ना ही समझ में बेटे, मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? ना कहाँ चला जाए? दले झांपटे में सीधा कर दूं एक में ना। 2 कोस अल्फा बराबर किसके होगा? 1 के। कोस अल्फा बराबर 1/2। यही तो यहाँ आगा, अरे यहाँ आगा मेरे शेर, यहाँ 1/2 किसका मान होकर है? कोस में। बताओ यार किसका हो रहा है? मैं बिल्कुल भूल नहीं पड़े हो। कोस 60 तो ऐसा नहीं लिखता हूँ बेटे, 5/3 लिखता। कोस से अल्फा बराबर, जिस ऑप्शन में भी 5/3 दिख जावे, आंख मीच कर उड़ा दियो, आंख मीच कर। चैप्टर का दी एंड। बेहतर लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब शेयर करने की कोशिश करें। और बच्चों वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी समझ में आएगा।